गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। देखो बेटा, जब मैंने आप लोगों को कहा था कि आपको पीरियोडिक टेबल लर्न करनी है, उसके अंदर मैंने ये भी कहा था कि उन एलिमेंट्स को विद देयर एटॉमिक नंबर, उनके सिंबल्स याद करने। वैसे तो आप लोगों को मैंने करवाया भी था, बट 1 to 30 आप लोगों को लर्न करने के लिए भी दिया था, ठीक है। अब उन्हीं के बेसिस पर देखो, हमने कहा था कि हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, जिसके अंदर से मेटल्स भी थी, नॉन मेटल्स भी थी और मेटलॉइड्स भी थे, ठीक है। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे मेटल्स की। वैसे आपको पता है पीरियोडिक टेबल के अंदर मैंने कहा था लेफ्ट में तो आपके पास क्या थी, मेटल्स थी, राइट में आपके पास नॉन मेटल्स थी और बीच में एक स्टेयर आई थी, उसको मैंने कहा था मेटलॉइड, यानी कि जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह से बिहेवियर को शो कर सकती हैं। लेकिन आज सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की। तो देखो बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि दिखने में कैसी होती है, कैसी कैसी उनकी प्रॉपर्टीज, वो कैसा कैसा बिहेवियर शो करती है। सबसे पहला है हमारे पास मेटल्स आर मेलिएबल। देखो मेलिएबल मीन्स क्या होता है कि द मेटल्स दैट कैन बी बिटन इनटू द थिन शीट्स विदाउट ब्रेकिंग, बगैर ब्रेक किए इनको पतली पतली शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर देना। फॉर एग्जांपल आप देखते होगे ना, जो भी आपकी मिठाई वगैरह आती हैं उनके ऊपर थीन फॉइल लगी हुई होती है, गोल्ड की, सिल्वर की, ठीक है। तो बगैर उसको ब्रेक किए यानी कि हैम्बर्ड करके बिल्कुल एक पतली सी लेयर के अंदर कन्वर्ट कर देना, वो क्या कहलाता है, यानी कि थीन शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर देना बाय हैमरिंग कन्वर्टेड इनटू थीन शीट्स। तो वो हमारे पास क्या कहलाती है बेटा, मेलिएबिलिटी कहलाती है, ठीक है। और जितनी ज़्यादा कोई मेटल मेलिएबल होगी उसकी उतनी ही पतली शीट्स यानी कि उतनी ही थीन शीट्स के अंदर उनको क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। जो मोस्ट आपकी मेलिएबल हैं वो कौन है, सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है। वैसे तो एल्यूमिनियम, कॉपर, या आप देखते ही होंगे कि भाई आपका फॉइल पेपर वगैरह आते हैं, ठीक है, थीन शीट्स के अंदर कन्वर्ट किए गए हैं, किसको, मेटल्स को, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, जो सिल्वर मेटल्स है उसकी आपने देखी होगी ना, ऊपर जो मिठाइयाँ होती है सिल्वर की, गोल्ड की, इनके ऊपर, इसका मतलब क्या है, वो थीन शीट्स के अंदर कन्वर्ट किए गई हैं मेटल्स को बाय हैमरिंग। अब आपने देखा होगा सिगरेट्स आती हैं यानी कि रैपिंग मेडिसिन्स आती हैं, इनके ऊपर जो रैप्ड किए हुए होते हैं यानी कि यूटेंसिल्स को रैप्ड करने के लिए बनाई जाती है। तो वो जितने भी थीन शीट्स होती है बेटा, वो किसकी बनी हुई होती हैं, मेटल्स की। इट मीन्स मेटल्स आर द हाईली मेलिएबल इन नेचर। क्लियर है। तो व्हाट इज द मेलिएबिलिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द थिन शीट्स बाय हैमरिंग इट एंड विदाउट ब्रेकिंग इट, ठीक है। सेकंड हमारे पास आता है कि मेटल्स आर डक्टाइल। कि डक्टाइल का मतलब होता है बेटा एक लंबी वायर के अंदर जिनको कन्वर्ट किया जा सकता है। देखो, मेलिएबिलिटी मीन्स जिनको थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट किया जा सके, और डक्टाइल मीन्स जिनको एक लंबी वायर के अंदर कन्वर्ट किया जा सके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डक्टिलिटी देखें सिल्वर की बेटा, अगर 1 मिलीग्राम सिल्वर हमारे पास प्रेजेंट है तो उसकी 2 मीटर लॉन्ग वायर बनाई जा सकती है। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि 1 मिलीग्राम से 2 मीटर लॉन्ग वायर, ठीक है। तो डक्टिलिटी मीन्स कि ऐसी मेटल्स जिनको हम क्या कर सकते हैं, एक लंबी वायर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, वो उसकी क्या कहलाती है, डक्टिलिटी कहलाती है, ठीक है। और गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट डक्टाइल मेटल, ठीक है। जबकि हमारे पास जो जिंक होती है ना बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, जिंक कैसी होती है, नॉन डक्टाइल, जिसकी हम वायर नहीं बना सकते। तो जिंक हमारे पास एक्सेप्शनल केस होता है, नॉन डक्टाइल होता है, ब्रिटल इन नेचर होता है, जल्दी से टूट जाता है, यानी कि एक लॉन्ग वायर के अंदर इसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्लियर। उसके बाद कहता है हमारे पास मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब आपने देखा भी होगा जितनी भी हमारे पास घरों में इलेक्ट्रिसिटी वगैरह आती है, हीट आती है ना, जैसे हम बल्ब जलाते हैं उसके अंदर भी वायर होता है। अब वायर जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो भी किसके थ्रू आती है, वायर्स के थ्रू आती है। तो वो क्या है सारे के सारे, और वो किसकी बनी हुई होती है, मेटल्स की। आप देखते हैं ना मेनली कॉपर की। वैसे तो हमारे पास सिल्वर और गोल्ड की भी, सिल्वर और गोल्ड आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट ये क्या होती है, सिल्वर गोल्ड बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं,
तो चोरी हो सकती है, ये तो आपको भी पता है। तो इस वजह से हम किसका यूज करते हैं बेटा, कॉपर की मेटल्स का यूज करते हैं, बिकॉज मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट करवाने के लिए, हीट को जनरेट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, मेटल्स का यूज। तो मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है। उसके बाद कहता है मेटल्स आर लस्टर्स। मेटल्स कैसी होती हैं, लस्टर्स, यानी कि चमकीली होती हैं। आपने देखा भी होगा ना बहुत सारी, आप सिल्वर है कैसी है, चमकीली है, गोल्ड है कैसा है, चमकीला, यानी कि वो क्या करते हैं, लस्टर शो करते हैं, चमक शो करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी भी मेटल्स मिलेंगी आपको जो लस्टर्स को शो नहीं करती, तो उनको हम एक्सेप्शनल केसेस में स्टडी करेंगे, ठीक है। पहले आज आप लोग इन्हीं 4 पॉइंट्स को स्टडी आउट करना, उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ठीक है।